Sir, मेरे questions are basically on a side of romantic love. Even if I see in life, तो most of the cases, even for suicide, if you see, they are mostly of breakups. तो वो चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत कम टाइम के लिए होती है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है एक टाइम पे. So everybody tells us how to love somebody, but nobody, there is no book or no method of going कि how should we really unlove people, and especially if they are in romantic love with us. जिसको भी आप प्यार कह रहे हैं, वो प्यार क्या है? बेसिकली एक अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. और फिर होता क्या है, जब सामने से वो सामने वाला पर्सन भी रेसिप्रोकेट करता है या करती है, वो बोलता है कि भाई आई ऑल्सो लव यू, आपने बोला आई लव यू, उसने भी सामने से बोल दिया आई लव यू, तो फिर दिमाग में घंटी बजने लग जाती है. यानी कि क्या, कि अब हमें लगने लग जाता है कि अब तो मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो सब कुछ मिल गया है. और फिर जब हम अलग हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो भी मुझे मिला था वो सब कुछ ही चला गया है, अब मैं क्या करूं? दैट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ. जैसे लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसमें से एक छोटा सा एस्पेक्ट क्या है? रिलेशनशिप. इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग. दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. तो पहले हमने लव को हटाया यहां से, एक रिलेशनशिप को समझा. अब रिलेशनशिप क्या होती है? अब वो रिलेशनशिप चाहे दो लोगों के बीच में हो, चाहे एक बिजनेस रिलेशनशिप हो, दो फ्रेंड्स के बीच में हो. रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह का एक अनसेड एग्रीमेंट है बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्व्ड, कि मुझे तुमसे ये चाहिए, तुम्हें मुझसे ये चाहिए. दैट मस्ट बी वेरी क्लियर. नहीं तो हम क्या वर्ड यहां पे लगा देंगे, रिलेशनशिप इज अनकंडीशनल. अरे अनकंडीशनल लव होता है, रिलेशनशिप नहीं होती है. अगर कंडीशनल है तो वो रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप हैज टू बी कंडीशनल, इट कांट बी अनकंडीशनल. तभी वो रिलेशनशिप सस्टेन कर सकती है. जैसे वहां पर क्या होता है, रिस्पेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. आप कहते हो प्यार है, अब सामने वाला आपको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या तब भी प्यार है? नहीं, तब तो नहीं है. बट मान लो उसका नेचर है ऐसा ही, एग्रेसिव है, वो बचपन से ऐसे ही करता आया है, बट कुछ टाइम तक उसने अपनी पर्सनालिटी को फेक किया बिकॉज ही वांटेड टू पोजेस यू. तो जब आप उसको मिल गए तब उसका असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है निकल करके. अब आप क्या कहोगे, अब मेरे को उससे प्यार है या नहीं है? बट अब वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, आप उसको छोड़ना चाहते हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, तो क्या ये प्यार है? लव इज अनकंडीशनल बट रिलेशनशिप कांट बी अनकंडीशनल. रिलेशनशिप में प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइन करी जाती है एक दूसरे के लिए, कि भाई अगर हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या हमारी मैरिज हो गई है तो आप बाहर किसी के साथ में अफेयर नहीं करोगे. तो वो क्या है? कंडीशन ही तो है. आप मेरे से तमीज से बात करोगे और मैं आपसे तमीज से बात करूंगी. आप मेरे साथ में वैसे ही बिहेव करोगे जैसे कि आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में बिहेव करूं. ये कंडीशंस हैं कुछ इस रिलेशनशिप की. तो क्या आ गया? रिस्पेक्ट आ गया, ट्रस्ट आ गया, और क्या आ गया? हम बोलते नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट सेक्सुअल इंटीमेसी आ गया, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. और क्या आ गया? एक दूसरे को टाइम देना आ गया. नाम के लिए हम बोल देते हैं नहीं नहीं हम तुमको प्यार करते हैं, अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं. साल में 12 महीने में से 10 महीने में बाहर हूं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूं, फिर रहा हूं. किस लिए? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं. तो इट इज ओके इफ द अदर पर्सन इज ऑल्सो ओके विद दैट. अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तब तो ठीक है. अगेन क्या हुआ? कंडीशंस आ गई कि वाइफ और बच्चे भी यही चाहते हैं कि अभी हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, जाओ जहां जाना है जाओ, बस पैसा कमा करके लाओ. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्री कर गए. बट जो वाइफ है वो कह रही है अरे मेरे को पैसे से इतना मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए. लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए. लेकिन नाम किसका दे रहा है? अपनी वाइफ का, कि मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं. ये कैसी रिलेशनशिप है? सो ये क्वेश्चन तब उठेगा, हाउ टू अनलव अ पर्सन, जब आप उस पर ठप्पा लगाओगे एक रिलेशनशिप का कि इट इज लव. जल्दी मत करो, उसको प्यार का नाम मत दो. प्यार को समझने में बहुत टाइम लगेगा, पूरी लाइफ लग जाएगी. और जब समझ आएगा कि एक्चुअल में प्यार क्या है, तो उसमें सिर्फ वो पर्सन इंक्लूड नहीं होगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. ये पूरा यूनिवर्स इंक्लूड हो जाएगा, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा. वहां पर कोई कंडीशंस नहीं होंगी. फिर वो पर्सन आपसे अलग नहीं होगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रिलेशनशिप है दैट इज अ पार्ट ऑफ लव. सोशल सर्विस, सर्विस टू मैनकाइंड और टू all living beings or to this universe is also a part of love.
Just like relationship is also part of love. But it is not love. That needs to be understood. ऑल्सो ये जो आपने मुझे एक बात बोली कि हम लोग समझते हैं कि दिस इज आवर लाइफ, दिस इज आवर होल चैप्टर, द पर्सन इज आवर होल चैप्टर. तो स्पेसिफिकली इफ आई गो थ्रू इट और समवन नियर मी गो थ्रू इट, तो ये कहते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर पुटिंग सम एफर्ट्स इनटू अ रिलेशनशिप, इफ आई कॉल इट, उस टाइम पे it seems very pure, very innocent while you are giving it. So you put all of it, all of your emotional energy, all of whatever you had. तो आप सब कुछ put कर देते हो. And जैसे it breaks down, it shatters. So that thing becomes difficult. मतलब I mean कि breakup is not in itself difficult. उससे related जो और problems होती हैं, जैसे you have to make somebody else come into your life to give that space. तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. तो हाउ वी शुड गो अबाउट इट? सबसे पहले तो ये जो रिलेशनशिप है इसको प्यार का नाम नहीं देना है. जैसे एक बिजनेस रिलेशनशिप होती है या एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होती है, हम क्या बोलते हैं? दैट इज लव. दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. वी कैन कॉल इट पार्टनरशिप, या जिस पर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं. और अगर फ्यूचर में जाकर के दोनों के गोल्स अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं. दिस इज फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट. अब यहां पे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है जिसको हम ब्रेकअप कह रहे हैं. वो ब्रेकअप प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि मानो आपने किसी के साथ में एक बिजनेस में पार्टनरशिप करी और वो बिजनेस में आगे जाकर के आपको रियलाइज हो गया कुछ टाइम बाद, सोच के करी थी कि बहुत अच्छा होगा, बट कुछ टाइम बाद आपको समझ आ गया कि नहीं, अलाइन नहीं हो रहा. तो आपने आराम से जाकर के सामने वाले से बात करी कि भाई देखो, ऊपर ऊपर के लेवल के डिफरेंसेस तो चलते हैं, वो तो होंगे ही, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम डिफरेंट, तो वो तो चलता है. बट बेसिक जो फंडामेंटल लेवल पे जो वैल्यूज हैं उस लेवल पे एक बहुत बड़ा क्लैश है और वो चेंज नहीं हो सकता है. मान लो एथिक्स, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं और आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. लेट्स पार्ट वेज. आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. अब आपने किसी दूसरे के साथ में पार्टनरशिप करी या नहीं भी करी, खुद कर लिया, आगे जो भी करना है. तो बिजनेस में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों हो पाता है और रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो. मे बी बिकॉज वहां पे वी आर गिविंग सम मटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर वी आर गिविंग सम पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स, अपना टाइम, अपना इमोशनल एनर्जी. वी थिंक दैट वी वुड स्पेंड फ्यूचर टुगेदर, सम एक्सपेक्टेशंस दैट आर बाउंड विद दैट पर्सन. जो भी आपने वर्ड्स यूज करे हैं, इमोशनल एनर्जी, टाइम, योर इन्वेस्टमेंट, योर डिजायर्स, योर होप्स, ये सब तो वहां पर भी इन्वेस्ट हो रहा है. आपको क्या लगता है कि जो कोई बिजनेस शुरू करता है या करती है उसके लिए वो क्या होता है? आई एम नॉट श्योर आपने कभी कोई अपने बेस पर कोई बिजनेस किया है, नहीं किया है. इट्स लाइक अ बेबी. बिजनेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ बेबी. अपना बच्चा होता है. तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है. दिन रात कोई मेहनत करता है, अपना सब कुछ लगा देता है, टाइम भी, पैसा भी, सब कुछ, सिर्फ उस एक आइडिया के लिए. फिर भी उसके बाद में अगर वो वर्कआउट नहीं होता है तो वहां से हम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं. और यहां पर रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं. उसके पीछे रीजन क्या है? बड़ा सिंपल है. जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन है, वो एक जगह पर सही है, एक जगह पर गलत है. एक जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप. दूसरी जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं लव. तो मेरी जिंदगी में प्यार आया और प्यार चला गया तो मैं तबाह हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया. ऐसा ही हमने मूवीज में देखा है. यही कहानी तो देखी है हमने, यही तो नैरेटिव है आपके माइंड में, यही तो स्टोरी है बचपन से आज तक. ये कंडीशनिंग है और बहुत स्ट्रांग कंडीशनिंग है. ये कोई हल्की कंडीशनिंग नहीं है कि जब कोई सामने वाला किसी को छोड़ देता है या धोखा दे देता है, किसी और के लिए किसी को छोड़ देता है, तो वो जो पर्सन है वो उसको संभाल नहीं पाता है. वो पागलों की तरह दारू पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, या वो और किसी के साथ में रिलेशनशिप में चला जाता है. तो वो जो कहानी है आप उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में. आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है उन मूवीज के साथ में, तभी वो मूवीज सुपरहिट हुई हैं. ऐसी तो कहानियां चलती हैं. वो कहानी जिससे आप रिलेट नहीं कर पाए, आपने कहा अरे क्या हो रहा है इस मूवी में, वो मूवीज फ्लॉप हो गई. बट जहां आप रिलेट कर गए और मासेस रिलेट कर गए तो वो कहानियां सुपर डुपर हिट.
20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी चलती ही चली जा रही है। लोग पागल हैं उन कहानियों के पीछे। तो ध्यान से समझो क्या हो रहा है। वो कहानी में आपको लग रहा है कि वो जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो हीरो है और वो हीरोइन है। ऐसा नहीं है। आप उस कहानी के हीरो हो, यू आर द सेंटर ऑफ द स्टोरी, तभी वो स्टोरी हिट हुई है। तो यू आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड विद दैट स्टोरी, और वो स्टोरी बार बार माइंड में प्ले हो चुकी है। जितनी बार आपने वो मूवीज देखी हैं, हर बार वो प्ले हुई है। तो अब जब आप एक रिलेशनशिप में गए हो तो आप वही हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दैट इज जस्ट फिक्शन, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी। रियलिटी में कुछ और होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि ये दो मिले और बस पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो गए। हाँ, ये शुरू में कुछ टाइम तक तो पॉसिबल हो सकता है, बट कुछ टाइम बाद में क्या दोनों के माइंड में किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आएगा क्या? एक अट्रैक्शन है जो बेसिकली बायोलॉजिकल है, वो कभी भी किसी की तरफ भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप हर एक से नहीं हो सकती। तो ये रिलेशनशिप के रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो रिलेशनशिप एक अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है, और प्यार अलग चीज है। प्यार कुत्ते से भी हो सकता है। मान लो एक स्ट्रीट डॉग है, उसको आप जाकर के कुछ खिला रहे हैं, उससे आपको क्या चाहिए? बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई रिलेशनशिप है क्या आपके बीच में? वो आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है? कुछ भी नहीं है, बट प्यार तो है ना। तो प्यार किसी से भी हो सकता है। बात रही अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है। अब बात आती है रिलेशनशिप की। क्या रिलेशनशिप किसी से भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर लीगली अलाउड है तो। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर होती है ऐसी रिलेशनशिप्स। पास्ट में होती थी। मान लो एक राजा है, उसकी 100 वाइव्स हैं, तो उस टाइम के जो डायनेमिक्स थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से वो अलाउड था, लीगल था। बट आज की डेट में नहीं है। हो सकता है, लेकिन अगर वो आज के टाइम में कोई करता है तो उसके दो ऑप्शन है। या तो उस रिलेशनशिप को खत्म करो, फिर किसी के साथ में जाओ रिलेशनशिप में। अगर आप एक ही टाइम पे दो के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और जहां आपने झूठ बोला आप फंस गए। अगर तो वो जो भी आपकी रिलेशनशिप है जिस पर्सन के साथ में, वहां पर पहले से दोनों ने इस बात पे एग्री किया हुआ है। ऐसी भी होती है कुछ रिलेशनशिप्स, बट कम होती है। इंडिया में तो बहुत ही कम होती है, बट बाहर ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं। उसको हम एक ओपन रिलेशनशिप की तरह बोल सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए, तो जो चाहिए तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, मानो 1 साल 2 साल, लेकिन दोनों के ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो जो मर्जी करे, ये जो मर्जी करे, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये भी हो सकती है और होती ही है दुनिया में, इंडिया में नहीं होती है। तो पॉसिबिलिटी तो है, बट आपको समझना है कि अभी आप कहां पर रह रहे हो। यू आर एग्जिस्टिंग एग्जैक्टली इन व्हाट काइंड ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने माइंड में कि मेरी रिलेशनशिप कैसी होगी। तो अगर जो आपका पार्टनर है उसके भी माइंड में यही डेफिनेशन है रिलेशनशिप की, तब तो ठीक है, तब तो कंपैटिबिलिटी पूरी है। बट उसके माइंड में है कि नहीं 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 नहीं, आई कांट बी बाउंड बाय वन पर्सन ओनली, आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल एट अ टाइम, तो आपको उसी वक्त उससे अलग हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो जिसको आप लव कह रहे हो? वो लव नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। क्यों है? एक तो उसका बायोलॉजिकल लेवल है, बायोलॉजिकली इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ डिजायर। तो एक रिलेशनशिप का एस्पेक्ट आ गया ये। दूसरा कौन सा आया? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। इसीलिए तो लोग शादी करते हैं कि कभी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई है मेरे साथ में अनकंडीशनली फॉर एवर, और अगर उसको हुई तो मैं उसके साथ में हूं। ये क्या है? ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस रिलेशनशिप की। बट अगर मौका आए जब आपको किसी की जरूरत हो और वो आपके साथ में नहीं है, तो ऐसी रिलेशनशिप का क्या करोगे? फिर तो जो फाउंडेशन है वही हिल गई ना। फिर अगर वो ऊपर ऊपर लेवल से बोलता भी रहता है मेरे को तेरे से बहुत प्यार है, ये है वो है, बट जब करने की बारी आ रही है तो कुछ और कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक है बोलना, एक है एक्चुअल में करना। ये मत देखो कि वो क्या बोल रहा है या बोल रही है, ये देखो कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। ये जो लव का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। इसको
ये बोलो अपने आप को कि मुझे नहीं पता प्यार क्या है, लेट मी फाइंड इट आउट, और पेशेंस रखो। धीरे धीरे विद टाइम आप इसको डिस्कवर करोगे, समझोगे कि प्यार का एक्चुअल में मतलब क्या है एट द डीपेस्ट लेवल। ये जो स्टोरीज आपने सुनी होंगी, राधा और कृष्ण, शिव और शक्ति, यिन एंड यांग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्स। एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना पहला नहीं है। जैसे लाइट एंड मून, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। बिना मून के लाइट नहीं है और बिना लाइट के मून नहीं है। तो पहले तो हो गया इस फंडामेंटल लेवल पे चीजों को समझना, मतलब बिना इस यूनिवर्स के मैं नहीं हूं और बिना मेरे ये यूनिवर्स नहीं है। ये लव है। इसमें क्या आ गया? सब कुछ आ गया, जो भी हमें दिखता है, सुनाई देता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सब कुछ आ गया। ये है प्यार। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपको और सामने वाले को आराम से पेपर पेन ले करके लिख करके ये डिफाइन करना होगा कि उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप में क्या है। व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स और टॉप 5 थिंग्स और टॉप 10 थिंग्स। अब देखो वो मैच होता है या नहीं होता है। हो सकता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, इट मस्ट बी एन ओपन रिलेशनशिप, कि मैं जब चाहूं जिसके साथ में चाहूं रिलेशनशिप में जाऊं, मैं शादी आपसे करूंगा, लेकिन मैं बाउंड नहीं होना चाहता एक के साथ में, मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। बट आपके लिए ये प्री कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, यानी कि एक बाउंड्री कि आई कांट एक्सेप्ट इट कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में जाओगे, आई कांट एक्सेप्ट इट। तो बात वहीं पे खत्म हो गई। तो 5 आपने लिखा एक पेपर पे, 5 उसने लिखा। अब देखो वो मैच होता है नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले वो फिगर आउट करना है। मानो पहले आपने 10 लिखा, उसने भी 10 लिखा, फिर नीचे के 5 हटा दिए, ऊपर ऊपर के 5 देखे। मान लो आपको ट्रैवल का बहुत शौक है और उसका ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब क्या करोगे? अच्छा है उस रिलेशनशिप को अभी खत्म कर दो, उसको बदलो मत। उसको ये मत बोलो कि ऐसा बनना पड़ेगा आपको, फिर तो गड़बड़ हो गई ना, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। किसी और पार्टनर को देख लो जिसके साथ में कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, यानी इन 5 में से 4 चीजें तो मैच होती हैं, टॉप 4, वो बेटर है बजाय एक ऐसा इंसान जिसके साथ में 5 में से एक भी चीज मैच नहीं होती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को तुमसे बहुत प्यार है। क्या करोगे उस प्यार का? अब प्यार का मतलब क्या? एक ऐसे इंसान के साथ में आपको रहना है जहां पर कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, और ऐसा हमने बहुत देखा है अपने घरों में, इंडिया में स्पेशली, जहां पर बचपन में ही शादी पक्की हो जाती थी, जबान दे दी माँ बाप ने, और शादी हो गई है 2 लोगों की और दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। शादी हो गई है, लड़की ने घूंघट किया हुआ है, लड़के ने अपना वो बांधा हुआ है, और फिर शक्ल दिखी, अरे ये क्या निकला अंदर से। द गाय इज ऑल्सो शॉक्ड एंड द गर्ल इज ऑल्सो शॉक्ड। और फिर उसके बाद में रहे चले जा रहे हैं साथ में, और एक दूसरे को क्या डायलॉग मार रहे हैं या बच्चों को क्या सुना रहे हैं कि हम तुम्हारी वजह से साथ में हैं, तुम नहीं हुए होते तो हमने कब का एक दूसरे को छोड़ दिया होता। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, आराम से टाइम दो उस रिलेशनशिप को, और देखो कि ये जो 5 चीजें आपके माइंड में हैं, क्या वो एक्चुअल में उस इंसान के अंदर है। उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है आपसे कुछ ऐसा पाने के लिए जो वो पाना चाहता है। फिर जब उसको वो मिल जाएगा तो आपको छोड़ देगा, उसका तो काम हो गया ना। तो एक्चुअल में देखो कि ये 5 चीजें उसके अंदर है या नहीं है, ऑब्जर्व करो ना। देखो ध्यान से समझो, जो बिहेवियर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता किसी एक के साथ में होता है दूसरे के साथ में नहीं होता है। जैसे एक मूवी थी, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी, मूवीज मैंने भी बहुत देखी है, बहुत शौक है मुझे मूवीज का। उसमें क्या हुआ था कि एक लड़की ने एक लड़के को टेस्ट करने के लिए वेटर को पता नहीं पैसे दिए, कुछ किए, और उसको बोला कि उसके ऊपर कुछ गिरा दो। वेटर ने जैसे ही गिराया तो वो जो लड़का था वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो चीखने चिल्लाने लग गया। तो उसको समझ आ गया कि नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता बंदा। क्यों? क्योंकि जो वेटर पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है इतने बुरे तरीके से, क्या वो कल को अपनी वाइफ के ऊपर नहीं निकालेगा? तो ये ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में उसके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है जो आपको चाहिए। रिस्पेक्ट मतलब क्या? रिस्पेक्ट आपको क्या लग रहा है, वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करेगा और औरों की नहीं करेगा? या तो करेगा तो वो सबकी करेगा, या किसी की भी नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो कि क्या वो एक टैक्सी ड्राइवर की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो अपने मां बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि नहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, वो झूठ बोल रहा है।
रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कोई किसी के साथ में करता है और किसी के साथ में नहीं करता है। अगर आपको चाहिए वो एथिकल हो, तो ये देखो कि जो भी वो कर रहा है वहां पर एथिकल है या नहीं है। जिस कंपनी में वो जॉब करता है वहां पर एथिक्स को लेकर के उसके क्या ख्याल हैं, उससे पूछो। आपको मौका नहीं मिल रहा क्या अंडर द टेबल ये वो थोड़ा बहुत कुछ करके सेटिंग करके थोड़ा पैसा मिल जाए, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि वो बंदा ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। क्योंकि जो बंदा अपनी कंपनी का ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है, क्या गारंटी है कि वो आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। समझ गए? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते चले जाओ तो आपको क्लियर होता चला जाएगा माइंड में कि इस पर्सन के साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। अगर हम इतना सा कर पाए ना, बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारी लाइफ में। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा या जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है, इसको अगर मेरे को सम अप करना हो एक लाइन के अंदर अंदर, तो वो क्या है कि प्यार और रिलेशनशिप ये दो अलग अलग चीजें हैं और अट्रैक्शन एक अलग चीज है। तो इन सबको अगर हम जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से उसमें फिट होता है, जैसे एक ब्रॉड कैटेगरी आ गई लव, उसमें एक पार्ट हो गया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का एक पार्ट हो गया अट्रैक्शन। ऐसे ही लव की दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई? वर्क। लव की तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। और अगर और ब्रॉड किया जाए तो लव की एक और कैटेगरी क्या आ गई? पूरा का पूरा यूनिवर्स, सब, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, सब कुछ आ गया लव में। तो दैट इज लव। एंड रिलेशनशिप इज विद वन इंडिविजुअल, जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाकर के और ज्यादा अंदर से बेटर हो जाओ।